Now these questions mainly deal with the LCM. So to find the least number, now least number here denotes LCM itself, which is exactly divisible, यानी कि जो कि divisible है. तो जब वो divide कर सकता है तब हम बात करते हैं highest common factor की, and when जब वो divide हो सकता है is exactly divisible, then we talk about LCM by these given numbers. So required number LCM of this, so this is just a simple example, but it's the smallest number which is exactly divisible by these numbers, and so we'll find out the LCM, and so the answer will be 5040. Now the seventh point says, to find the least number which when divided by x, y and z leaves the remainder. Now again least number, and it leaves remainders a, b and c respectively. It is always observed. तो इन केसेस में ना हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव नंबर्स, हमें एक कांस्टेंट नंबर मिलता है. के हियर इज अ कांस्टेंट नंबर, यानी कि नंबर जो है वो सेम होता है. कहने का मतलब कि जब भी हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनको जो डिफरेंस आता है रिमाइंडर्स का और उनके रिस्पेक्टिव नंबर्स का, तो वो सेम होता है, विच मीन्स रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दीज पर्टिकुलर नंबर्स, एंड देन हम के को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इफ हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज पर्टिकुलर नंबर्स लीव्स रिमाइंडर दीज एंड दीज. सबसे पहले तो हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, तो जो रिमाइंडर जो इनका डिफरेंस आएगा वो आएगा कांस्टेंट विच इज 11, यानी कि वो एक सेम नंबर होएगा, अलग अलग नहीं आएगा इनका डिफरेंस. देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर. अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, एलसीएम जो जाएगा वो जाएगा इन नंबर्स का एलसीएम एंड माइनस ये जो 11 है, जो एक कांस्टेंट है ना, -11. So the answer will be this. Now to find the least number, this is the 8th point. To find the least number which when divided by x, y and z leaves the remainder r in each case. यानी कि जो remainder है वो एक ही है. The remainder is same. So x, y and z are the number, and then again least number. So required number will be LCM of these particular numbers plus r. So here we'll add r, यानी we'll add the remainder. वहाँ पे हम डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जो भी नंबर्स को और रिमाइंडर्स का डिफरेंस था जो कांस्टेंट था. यहाँ पे जो सेम रिमाइंडर आ रहा है सारे नंबर्स का आफ्टर वी डिवाइड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो होना चाहिए r. तो in this case we'll add, and here is the illustration for this particular point, which is जब हम least number which when divided by 12, 16 and 18 will leave in each case a remainder 5. So we add the remainder to the LCM of these particular numbers. Now the 10th point will be to find the n digit greatest number. यहाँ पे हम digit की बात कर देते हैं. n digit greatest number which when divided by, तो यहाँ पे greatest से लग सकता है कि ये highest common factor का है, लेकिन यहाँ पे लिखा है when divided by, which means कि ये question भी LCM का ही है. तो divided by, when divides, इन सब words पे keywords पे ज़्यादा focus करना है. So find the n digit greatest number. Now as we all know that greatest numbers होते हैं वो n9999 इस फॉर्म में होते हैं, वो चाहे 99 हो. मान लो हम 2 डिजिट का greatest number बोले तो वो 99 हो जाएगा, 4 डिजिट का बोले तो it will be 99999 this thing. Now a leaves no remainder which when divided by this. तो अब अगर हम इन नंबर से डिवाइड करेंगे किसी हाईएस्ट नंबर को, leaves no remainder which means exactly divisible हो, तो in this case LCM of x, y and z, सपोज हमारे पास L आ रहा है, तो पहले हम LCM निकालेंगे इन तीनों नंबर्स का, और फिर जो ये ग्रेटेस्ट नंबर है ना इससे हम डिवाइड करेंगे इनके LCM को, एंड देन we'll divide, एंड आफ्टर डिवाइडिंग जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, सपोज द रिमाइंडर इज r, यानी कि द ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करने LCM से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर r आ रहा है. सो द रिक्वायर्ड नंबर विल बी इक्वल टू, रिक्वायर्ड नंबर यानी कि जो हमें आंसर चाहिए विल बी इक्वल टू n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जो n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है माइनस r, यानी कि हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पर्टिकुलर ग्रेटेस्ट नंबर में से, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. एंड बीज लीव्स नो रिमाइंडर का केस ये था, यानी कि जो रिमाइंडर है एक्स्ट्रा उसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे थे, राइट. अब वो बोलता है लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस, यानी कि वही कांस्टेंट रिमाइंडर वाली बात आ गई यहाँ पे. एंड कांस्टेंट रिमाइंडर वाले केस में इसको हमें सब्ट्रैक्ट तो करना ही करना है, प्लस वी विल ऐड के. सो इन दिस क्वेश्चन वी विल ऐड के, एंड जो ये वाला 7th पॉइंट है वी नीड टू रिमेंबर द पॉइंट्स
इन दिस केस जो कांस्टेंट रिमाइंडर आया था उसने हमने सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट ग्रेटेस्ट वाले केस में आफ्टर वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर from the given number, we have to add this constant number that we have, remainder that we have, that we need. Now, illustration, this is the example. Find the greatest number of 4-digit number when divided by these. तो अभी हमने क्या steps पढ़े? Greatest number of 4-digit will be ये हो जाएगा when divided by these. तो यानी कि इन सारे numbers का LCM. LCM कैसे लेंगे? 4, 3. Then we have 3 के पावर 3 into 2. Then we have 7 and 3. And then 28 का हो जाएगा 7 and 2 की पावर 2. So it will be 2, 3, 4 and 7. हमारे पास ये सब आ गए. Now इनकी highest पावर लेनी है. तो highest पावर 2 की यहाँ पर 2 है. 3 की we have 3. Okay, 3 की we have 2. 3 into 3 is 9. So it will be 2, and then 4 we have just one power. 7 also we have just one power. So it will be 4 into 9 into again. Okay, 4 we do not need here. So 4 into 9 into 7. So this will be the case. Now 28 into 9. It will be 180 and then 72. So after adding it will be 252. यानी कि जो LCM हमारे पास आया it will be 252. Then after dividing जो हमारे पास अभी जो रिमाइंडर आएगा हम सिंपली उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कांस्टेंट रिमाइंडर, तो यानी कि हमें बाद में 3 को ऐड करना पड़ेगा जो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उसके बाद. So which means after dividing by 252 we'll get this remainder. So remainder को हम इस number से subtract करेंगे and then we'll add 3 and so we'll get the answer which is 9931. This is another example. In this case leaves no remainder. That is the case. That is the first case, right? Leaves no remainder, which means वो completely divisible है. इस case में simply हमें subtract कर देना है remainder को from this given number. In the 11th point we have to find the end digit smallest number. ना यहाँ पे हम smallest number की बात करते हैं. तो smallest we all know कि इस form में होता है, right? 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakhs, so on. So which when divided by these numbers leaves no remainder. Now in this case of leaving no remainder, we simply need to जो LCM आएगा suppose इस number से, so it will be after LCM जो आएगा इन numbers का will divide this particular number by the LCM. Then whatever remainder we receive, we'll subtract the remainder from the LCM, and then इस end digit smallest number में we'll add the particular number जो हमें माइनस करने के बाद मिल रहा है यहाँ पे. For example, find the least number of 4 digits. So least number of 4 digit will be 1000, which is when, अब यहाँ पे condition आ जाती है, which is divisible by 4, 6, 8 and 10. तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर दैट विल रिसीव इज 40. नाउ फॉर दिस सिंपल केस हमारे पास ये केस है, राइट? एंड डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिख दिया, जो इसका एलसीएम है एलसीएम लिख दिया, देन वी हैव रिमाइंडर, रिमाइंडर भी लिख दिया. तो माइनस कर देंगे रिमाइंडर को एलसीएम में से एंड देन वील ऐड टू द स्मॉलेस्ट नंबर एंड देन वील गेट द आंसर 1080. एंड नाउ इन दिस केस द रिमाइंडर इज स्पेसिफाइड, राइट? इन केस ऑफ स्पेसिफिकेशन जब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ये वील ऐड के अगेन, जैसे हमने पहले वाले केस में किया था. इन केस ऑफ हेयर जब ग्रेटेस्ट नंबर था तो हमने के को ऐड किया था, तो यानी कि अगेन के को ऐड करना है यहाँ पे भी. जस्ट द डिफरेंसेस, वहाँ पे हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे थे ऑफ एंड डिजिट एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एंड डिजिट्स. तो यहाँ पे ये एलसीएम माइनस रिमाइंडर का केस आ जाता है. सो अगेन वील हैव द नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, देन वी हैव एलसीएम, देन वी हैव द रिमाइंडर एंड देन वी हैव द कांस्टेंट रिमाइंडर जो कि हमें चाहिए, right? Leaves remainder 3 in each case. So the answer will be 101. Thank you.